हेलो एवरीवन, वेलकम टू स्टडीनेटिक। मैं हूं पूजा मेहता और मेरे यूट्यूब चैनल पर आप सभी बच्चों का स्वागत है। बच्चों, क्लास 11 के अकाउंट्स पढ़ रहे हैं जिसमें मैं आपको चैप्टर 20 एडजस्टमेंट इन फाइनेंशियल स्टेटमेंट के प्रैक्टिकल प्रॉब्लम्स के सॉल्यूशंस करा रही हूं। अभी तक मैं क्वेश्चन नंबर 4 तक करा चुकी हूं, आज उसके आगे क्वेश्चन करेंगे। यदि आपको इस चैप्टर के इलस्ट्रेशंस भी पढ़ने हैं तो आप मेरी प्लेलिस्ट में चले जाइए, वहां पर सारे इलस्ट्रेशन मैंने करवाए हैं। यदि इससे पहले के चैप्टर्स के कुछ डाउट हैं जो अभी आपको क्लियर नहीं हुए हैं तो वो भी आप मेरे प्लेलिस्ट में जाकर देख सकते हैं, वहाँ पर प्रॉपर सभी चीज़ें मैंने सीक्वेंस में रखी हुई हैं। तो स्टार्ट करते हैं, लेकिन उससे पहले मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा, लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, कोई भी डाउट हो तो पूछ लेना। देखिए स्क्रीन पर क्वेश्चन नंबर 5 को, ट्रायल बैलेंस ऑफ अ बिजनेस एज 31 मार्च 2021 इज गिवन बिलो। यहाँ पर ट्रायल बैलेंस दिया है और नीचे क्या दिए हुए हैं, एडजस्टमेंट दिए हैं। सारे एडजस्टमेंट वैसे ही हैं जैसे कि हमने कहाँ पर पढ़े थे, हमारे इंट्रोडक्शन पार्ट में पढ़े थे। यदि आपको किसी एडजस्टमेंट को लेकर कोई कंफ्यूजन है कि ये एडजस्टमेंट आपको समझ में नहीं आ रहा है तो आप मुझसे कमेंट बॉक्स में पूछ लेना, उसके लिए मैं एक अलग से वीडियो बनाकर अपलोड कर दूंगी। लेकिन यहाँ पर अभी सिंपल ही एडजस्टमेंट दिए हुए हैं, कुछ भी ऐसी नई चीज़ नहीं दी है जो आपके लिए थोड़ी डिफ़िकल्ट हो। यदि होगी तो मैं आपको पहले ही बता दूंगी। हम देखते हैं सबसे पहले क्या बनाएंगे। इसमें हमें पता ही, हम ट्रेडिंग एंड पीएनएल अकाउंट में साथ में ही बनवाती हूँ। यदि आपके स्कूल में या आपकी कोचिंग में अलग अलग बनवाया जा रहा है तो कोई बात नहीं है, अलग अलग भी आप बना सकते हैं, उसमें कोई बात नहीं होती। आप साथ में चाहें तो साथ में बना लीजिए, अलग अलग बनाना चाहते हैं तो अलग अलग बना लीजिए। इस तरह से ट्रेडिंग एंड पीएनएल अकाउंट का फॉर्मेट होता है। यहाँ पर नीचे भी ये लिखते हैं फॉर द ईयर एंडेड, या पूरा लिखिएगा 31 मार्च 2021 या 2022 जो ईयर दिया है। यहाँ पर्टिकुलर्स, अमाउंट, पर्टिकुलर्स, अमाउंट। आप सबसे पहले जब हम ट्रेडिंग अकाउंट बनाते हैं तो सबसे पहले क्या आता है उसमें, सबसे पहले उसमें आता है ओपनिंग स्टॉक। तो वही हमको देखना है क्वेश्चन में कि ओपनिंग स्टॉक कहाँ पर दिया हुआ है। तो चलिए देखिए, ओपनिंग स्टॉक दिया हुआ है हमारा 25,000, 25,000। तो मैं यहाँ पर लिखूंगी ओपनिंग स्टॉक 25,000। क्लियर। उसके बाद क्या आता है, उसके बाद आती है परचेज। यदि कोई परचेज रिटर्न दिया होता है तो उसे माइनस कर देते हैं। तो यहाँ पर लिखेंगे टू परचेज और माइनस परचेज रिटर्न। ठीक है। तो परचेज कितना दिया है, देखिए आप 1,20,000 परचेज दिया हुआ है। और परचेज रिटर्न कितनी दी है, देखिए रिटर्न आउटवर्ड के नाम से दिया है ना, परचेज रिटर्न मतलब रिटर्न आउटवर्ड। तो ये दिया हुआ है 1,000, तो यहाँ पर आ जाएगा 1,19,000। क्लियर यहाँ तक। तो उसके बाद क्या आएगा, वेजेस। ये है ना डायरेक्ट एक्सपेंसेस है, वेजेस जो है डायरेक्ट है। और नीचे देखिए आप आउटस्टैंडिंग वेजेस दिए हुए हैं एडजस्टमेंट में। तो वेजेस कितना दिया है 12,000 और आउटस्टैंडिंग दिए हैं 600। वेजेस भी दिया है आउटस्टैंडिंग और सैलरी दी है, तो सैलरी तो पीएनएल अकाउंट में आएगी। तो यहाँ पर जब इसको ऐड करेंगे तो 12,600 बाहर आ जाएगा। उसके बाद आ जाएंगे यहाँ पर बाय सेल्स। देखिए सेल्स रिटर्न दी है, सेल्स कितनी दी है 2,27,800। सेल्स रिटर्न कितनी दी हुई है, रिटर्न इनवर्ड, कुछ भी लिख सकते हैं आप, लेकिन जो वर्ड उसमें दिया है वो लिखेंगे तो ज़्यादा अच्छा रहेगा। यहाँ पे तो मैंने सेल्स रिटर्न लिख दिया। 900 माइनस करेंगे तो आएगा 226,900। क्लियर। उसके बाद नीचे लाइन लिखी हुई है क्लोजिंग स्टॉक की। तो क्लोजिंग स्टॉक कितना दिया हुआ है, देखिए क्लोजिंग स्टॉक दिया हुआ है 7,000। अब हम देखते हैं कि क्या आ रहा है, हमारा ग्रॉस प्रॉफिट आ रहा है कि ग्रॉस लॉस आ रहा है। तो चलिए सबसे पहले प्लस कर देते हैं इस साइड का, 226,900 प्लस 7,000। तो यहाँ पर आएगा 233,900। ठीक है। अब इसको प्लस करके देखते हैं, 25,000 प्लस 119,000 प्लस 12,600। जब इसमें से इसको माइनस करेंगे 233,900 को, तो यहाँ पर आएगा 773,000। तो ये क्या होगा, टू ग्रॉस प्रॉफिट, जो कहाँ ट्रांसफ़र होगा, ट्रांसफ़र टू पीएनएल अकाउंट 233,900।
क्लियर। अब क्या करेंगे, अब इस ग्रॉस प्रॉफिट को हम कहाँ पर ले जाएंगे, इस ग्रॉस प्रॉफिट को हम ले जाएंगे P&L अकाउंट में। तो चलिए ले जाइए, बाय ग्रॉस प्रॉफिट 77300। अब क्या आएगा, जितने भी इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस हैं, जैसे सैलरी हुई या कोई एक्सपेंसेस हुआ, जनरल एक्सपेंसेस हुआ, जितने भी इनडायरेक्ट हैं वो यहाँ पर आएंगे। तो सबसे पहले तो मैं यहाँ पर क्या लिख देती हूँ, सैलरी लिख देती हूँ। तो सैलरी कितना दिया हुआ है, टू सैलरी, सैलरी दिया है 20,000 और इसमें हम क्या ऐड कर देंगे, आउटस्टैंडिंग सैलरी कितनी दी है, देखिए वेजेस के साथ ही दी है 1400। तो बाहर आया 21,400। क्लियर। अब क्या आएगा, देखिए जितने भी दिए हैं, क्या क्या दिया है, देखिए इलेक्ट्रिसिटी चार्जेस, टेलीफोन चार्जेस, इलेक्ट्रिसिटी चार्जेस 1200, टेलीफोन चार्जेस 2400, उसके बाद जनरल एक्सपेंसेस 3000, उसके बाद पोस्टेज कितना दिया है 1800। इस तरह से सारे जितने भी इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस है वो लिखेंगे। अब आ गया इसमें बैड डेब्ट्स। तो बैड डेब्ट्स कितना दिया है वो भी लिखा है ना इसमें, देखिए ध्यान रखना है हमें बैड डेब्ट्स का, बहुत इंपॉर्टेंट है। यहाँ तो सिंपल बैड डेब्ट्स दिया हुआ है कितना, 1000। उसके बाद देखिए एडजस्टमेंट में क्या दिया है, डेप्रिसिएशन इज टू बी प्रोवाइडेड 5% पर एनम ऑन फिक्स्ड एसेट्स। तो जितनी भी फिक्स्ड एसेट्स हैं वो उन पे क्या लगाना है, डेप्रिसिएशन लगाना है। तो देखिए क्या क्या दिया है, फर्नीचर है, टू फर्नीचर एंड टू प्लांट एंड मशीनरी, कितना डेप्रिसिएशन दिया है, दोनों पे डेप्रिसिएशन लगाना है। ठीक है, तो देखिए फर्नीचर पे कितना आएगा 400, वो प्लांट एंड मशीनरी पे आएगा 7250। ठीक है, क्यों, क्योंकि देखिए प्लांट एंड मशीनरी कितना दिया हुआ है 1,50,000 दिया है और उस पर हमें 5% के हिसाब से कितना आया, यहाँ पर आया 7250। अब क्या है, इंश्योरेंस प्रीमियम, टू इंश्योरेंस प्रीमियम कितना दिया हुआ है, इंश्योरेंस प्रीमियम देखिए आप अंदर दिया है 1500, नीचे क्या दिया हुआ है उसका, इंश्योरेंस प्रीमियम पेड इन एडवांस, मतलब क्या हो गया, ये प्रीपेड है। तो इसको हमें क्या करना पड़ेगा, इसे लेस करना पड़ेगा। तो मैं जब 1500 में से लेस करूँगी प्रीपेड, कितना लेस करना है 200, तो यहाँ आएगा 1300। ये क्या हो गया हमारा, ये हमारा हो गया जो इंश्योरेंस प्रीमियम है उसमें से हमने माइनस कर दिया। उसके बाद देखिए और कुछ तो नहीं रहा, यहाँ पर तो हमने ग्रॉस प्रॉफिट लिख ही दिया है, लेकिन देखिए आप क्रेडिट साइड दिया है कमीशन, तो इसका मतलब क्या है, कमीशन हमारा रिसीव्ड है। तो हम यहाँ पर लिख देंगे बाय कमीशन। आप पूरा लिखिएगा, मैं शॉर्ट में लिखती हूँ लेकिन आपको पूरा लिखना है। अब चलिए देखते हैं हम, कुछ रहा तो नहीं है ना, आप देखिए यदि रह गया होगा तो आप ऐड कर लीजिएगा 7800। अब जब इसे प्लस करेंगे 21400, 1200, 2400, 3000 प्लस 1800 प्लस 1000 प्लस 400 प्लस 7250 प्लस 1300, तो आएगा जो भी अमाउंट है इसमें से मैं माइनस करती हूँ 77800। कितना आया 38050। हम अपना आंसर चेक कर लेते हैं, हाँ सही है 38050 टू नेट प्रॉफिट। और ऐसे ये हमारा बराबर हो गया, मतलब बराबर नहीं हुआ है, नेट प्रॉफिट निकला है। अब हम क्या करेंगे, इसी के ही बैलेंस शीट बनाएंगे। तो चलिए बैलेंस शीट बनाते हैं। कोई भी चीज़ ऐसी होती है जो आपके लिए लग रहा है आपको डाउटफुल है, तो आप मुझसे पूछ लीजिएगा, कोशिश पूरी रहेगी आपको समझाने की। ज़्यादा बड़े बड़े वीडियोस में बनाना नहीं चाहती हूँ, इसलिए थोड़ा सा जल्दी बताती हूँ। ठीक है, अब सबसे पहले क्या आएगा, कैपिटल। कैपिटल कितनी 1,50,000। अब इसमें हम क्या करेंगे, ये जो नेट प्रॉफिट है उसे ऐड कर देंगे। कुछ ड्राइंग तो दी नहीं है, तो इसे जब मैं ऐड करूँगी तो यहाँ पर मेरा आएगा 188,050। क्लियर। अब क्या होगा,
यहाँ पर क्रेडिटर्स हैं, बिल्स पेबल हैं, नहीं है बिल्स पेबल नहीं है होते तो इधर ही आते। अब जितना भी आउटस्टैंडिंग वेजेस एंड सैलरी है, आउटस्टैंडिंग वेजेस एंड सैलरी, साथ में लिख दिया मैंने वेजेस एंड सैलरी, वो यहाँ पर लिख देंगे हम। ठीक है, जो ट्रायल बैलेंस के बाहर दी हुई है, अंदर दी हुई होती तो भी आती, लेकिन वो यहाँ पर ऐड नहीं होती। ये पता है ना कॉन्सेप्ट। यदि बाहर दी हुई है तो यहाँ ऐड होंगी पीएनएल अकाउंट में, लेकिन यदि अंदर दी हुई है तो यहाँ ऐड नहीं होंगी, यहाँ पर तो आएंगी। तो चलिए, जब मैंने इनको लिखा 600 प्लस 1400, क्लियर। अब इस साइड आ जाएंगे। इस साइड क्या आएगा? सबसे पहले तो फर्नीचर कितना दिया है? 8000। इसमें से हम डेप्रिसिएशन कितना निकला था हमारा फर्नीचर पे? 400 रुपये, क्योंकि 5% था ना, तो इसे मैंने माइनस किया तो यहाँ पर आया 7600। उसके बाद प्लांट एंड मशीनरी 1,50,000 का भी हमने 5% डेप्रिसिएशन निकाला था, तो आया था 7250। जब मैंने इसको माइनस किया तो यहाँ आया 142750। आप भी करते जाइएगा, ठीक है ना, ऐसा नहीं है, मुझसे भी गलती हो सकती है। तो आगे करिए। कैश एट बैंक, कैश इन हैंड 40,000 एंड 2500। उसके बाद हमारा क्लोजिंग स्टॉक 7000 दिया हुआ है, यही वाला, इसे ही हमें यहाँ लिखना होता है। उसके बाद डेटर्स कितने दिए हैं? डेटर्स 30,000। और प्रीपेड इंश्योरेंस, जो अभी हमने यहाँ माइनस किया था ना इंश्योरेंस में से, कितना ये दिया है? देखिए कहाँ किया था, ये रहा 200 रुपये। इसे भी यहीं पर लिखना है। ठीक है, अब देखते हैं हमारी बैलेंस शीट मैच हो रही है कि नहीं। वो तो सबसे इम्पॉर्टेंट है ना, बैलेंस शीट का मैच होना। तो चलिए, 7600 प्लस 142750 प्लस 40,000 प्लस 2500 प्लस 7000 प्लस 30,000 प्लस 200, तो यहाँ आया 230050। ऐसे ही यहाँ पे भी करके देखते हैं। 188,050 प्लस 40,000 प्लस 600 प्लस 1400, तो यहाँ पर भी आया 230050। और इस तरह से हमारी क्या हुई? बैलेंस शीट मैच हो गई। क्लियर। चलिए, अब नेक्स्ट क्वेश्चन को भी देख लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 6 को। फॉलोइंग बैलेंस वर एक्सट्रैक्टेड फ्रॉम द बुक्स ऑफ विजय 31 मार्च 2021, है ना। यहाँ पर क्या दिया है? वही ट्रायल बैलेंस बना हुआ है और नीचे सारे एडजस्टमेंट दिए हैं। यहाँ पर जो सबसे इम्पॉर्टेंट एडजस्टमेंट दिया हुआ है वो बैड डेब्ट्स का है। ठीक है, बैड डेब्ट्स का एडजस्टमेंट कैसे करते हैं वो मैं मेरे इलस्ट्रेशंस में भी बता चुकी हूँ और अभी भी आपको बताऊँगी। उसको थोड़ा सा आप ध्यान से समझना, क्योंकि बच्चे उसी में कंफ्यूज होते हैं और उसी कारण उनकी बैलेंस शीट मैच नहीं हो पाती है। बाकी सब चीज़ें वो ठीक कर लेते हैं, लेकिन बैड डेब्ट्स में थोड़े से कंफ्यूज हो जाते हैं। इसलिए मैं आपसे बोल रही हूँ कि इस चीज़ को ध्यान से समझिएगा। तो सबसे पहले तो हम यहाँ पर ट्रेडिंग अकाउंट बना लेते हैं, साथ में हम एडजस्टमेंट भी पढ़ते जाएंगे। तो सबसे पहले ट्रेडिंग अकाउंट में क्या आएगा? ओपनिंग स्टॉक टू ओपनिंग स्टॉक। यहाँ पर जैसे ट्रेडिंग एंड पीएनएल अकाउंट ऑफ किसका नाम दिया है? विजय का, तो विजय जिसका नाम दिया हो ना उसको लिख देना चाहिए। यहाँ पर आएगा टू ओपनिंग स्टॉक, कितना दिया है? 1,62,000। उसके बाद क्या दी है? सिंपल ही यहाँ पर देखिए परचेज दी हुई है, किसी तरह का कोई परचेज रिटर्न वगैरह नहीं दिया हुआ है, तो हम यहाँ पर सिंपल परचेज लिख देंगे। कितनी दी है? 4,70,000। जब अमाउंट लिखते हैं ना तब भी थोड़ा ध्यान रखा कीजिए, ऐसा ना हो कि ऊपर वाले का अमाउंट लिख दें हम, उसमें भी गलतियाँ हो जाती हैं। टू वेजेस 72,000, यहाँ तक क्लियर है। उसके अलावा देखिए कोई सा है क्या डायरेक्ट एक्सपेंसेस? नहीं, कोई सा नहीं है। ठीक है, उसके बाद हम सेल्स पे आ जाएंगे। बाय सेल्स, यहाँ पर कुछ भी सेल्स रिटर्न परचेज रिटर्न नहीं दिया है, क्योंकि उनका फोकस मेन बैड डेब्ट्स का क्वेश्चन पूछना है। ठीक है, और बाय क्लोजिंग स्टॉक 2,30,000। अब देखते हैं कि हमारा क्या आता है ग्रॉस प्रॉफिट की ग्रॉस लॉस। चलिए,
उठाएं, आप भी उठाएं कैलकुलेटर और देखें करके। 653600 प्लस 2,30,000, तो यहाँ पर आएगा 883600। इसमें से मैं जब ये माइनस करूँगी 162,000 प्लस 4,70,000 प्लस 72,000, तो यहाँ पर आएगा 704,000। इसमें से जब हम ये माइनस करेंगे 883600, तो यहाँ पर आएगा 179600, 883600। तो ये क्या हो जाएगा, टू ग्रॉस प्रॉफिट। क्लियर? एक बार देख लें सही है कि नहीं है। हाँ, 179600 बिल्कुल करेक्ट है। अब यहाँ पर आ जाते हैं इसे लेकर, बाय ग्रॉस प्रॉफिट 179600। अब देखते हैं कि कौन कौन से ऐसे एक्सपेंसेस है जो P&L अकाउंट में आएंगे। कौन से होते हैं वो? इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस होते हैं। तो सबसे पहले तो क्या दिया है, देखिए सबसे पहले मैं बैड डेब्ट्स का ही बता देती हूँ, क्योंकि क्या होता है फिर वो नीचे घुस घुस के आता है, आपको समझ में नहीं आता। सबसे पहले हम बैड डेब्ट्स का ही कर लेते हैं। बैड डेब्ट्स कितना दिया है, देखिए बैड डेब्ट सबसे पहले हम देखेंगे कि अंदर कितना दिया है। तो अंदर कितना दिया हुआ है, 5500। ट्रायल बैलेंस के अंदर जो दिया होता है सबसे पहले उसको लिखते हैं। यहाँ पर अच्छे से समझा दूँ क्या, कि यहीं समझा देती हूँ? अच्छा ठीक है, 5500 थोड़ा सा क्लियरिटी के साथ, 5500 ये हमारा ट्रायल बैलेंस के अंदर बैड डेब्ट्स दिया है। इसके बाद हम इसमें नीचे देखिए आप, एडजस्टमेंट में क्या दिया हुआ है, एडजस्टमेंट में दिया है रिटर्न ऑफ फर्दर 1800। फर्दर मतलब ये इतने पैसे हैं जो हमारे और डूबेंगे, ठीक है, डूबने वाले हैं, तो इसलिए हम यहाँ पर इसे ऐड कर देते हैं, प्लस फर्दर बैड डेब्ट्स कितने, 1800। उसी के आगे एक लाइन लिखी हुई है, मेंटेन द प्रोविज़न फॉर डाउटफुल डेट्स 5%। अब ये 5% आप किस पे निकालेंगे, ये सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। ये 5% निकलेगा डेटर्स पे, लेकिन ये जो फर्दर बैड डेब्ट्स है ना, इनको माइनस करने के बाद तो कैसे निकलेगा। डेटर्स देखिए आप कितने दिए हुए हैं, डेटर्स दिए हैं 62800, ठीक है। इसमें से मैं फर्दर बैड डेब्ट्स को माइनस कर दूंगी, या आप वर्किंग नोट में कर लीजिएगा 1800। चलिए माइनस करके देखिए, 62800 माइनस 1800, तो यहाँ पर आएगा 61,000। और अब इस 61,000 पे 5% लगेगा, तो कितना आएगा देखिए, इंटू 5 डिवाइडेड बाय 100, तो ये आएगा 3050। तो यही 3050 को हमें क्या करना है, यहाँ पर ऐड करना है, किस नाम से, प्रोविज़न फॉर DD डाउटफुल डेट्स, ठीक है। अब चलिए इन तीनों को प्लस करिए, प्लस 1800 प्लस 5500, तो आएगा 10350। अब आप बोलेंगे मैडम इसको आपने बाहर क्यों नहीं लिखा? नहीं, अभी इसमें एक चीज़ और है जिसे हमें लेस करना है। कौन सा वाला लेस करना है? जो ओल्ड प्रोविज़न दिया है। देखिए आप क्वेश्चन में प्रोविज़न फॉर डाउटफुल डेट्स, इसे ओल्ड क्यों कहेंगे? क्योंकि अंदर दिया है और जो बाहर दिया है वो न्यू है, तो हम इसे क्या करेंगे, लेस कर देंगे। तो लेस ओल्ड प्रोविज़न फॉर DD, तो यहाँ पर इसको माइनस करेंगे, कितना दिया हुआ है ये 9000, तो चलिए इसको माइनस करिए, माइनस 9000, तो ये आया 1350। इसको हम बाहर लिखेंगे। समझ में आ गया अच्छे से? कुछ भी ऐसी चीज़ लगे जो नहीं आई हो पूछ लेना, फिर से बता दूंगी, ठीक है। अब जितने भी क्या हैं इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस है, जैसे टैक्स एंड इंश्योरेंस 13150, उसके बाद 2 कार एक्सपेंसेस 18,000, फिर चैरिटी। अब आप बोलेंगे मैडम नई नई चीज़ें आ रही है, नई नहीं है ये, जब हमने इंट्रोडक्शन पार्ट पढ़ा था ना उसमें ये सारी चीज़ें दी हुई थी। अब आपने ध्यान से नहीं पढ़ा होगा इसलिए आपको नहीं नज़र आ रही होंगी। 47400।
उसके बाद देखिए नीचे और एक एडजस्टमेंट में क्या दिया है, प्रोवाइड 7,000 एज आउटस्टैंडिंग इंटरेस्ट ऑन लोन। तो इंटरेस्ट ऑन लोन क्या करना है, आउटस्टैंडिंग है। अंदर कुछ दिया हुआ है क्या इंटरेस्ट ऑन लोन का, देखिए लोन दिया है, ठीक है, और उसका क्या हुआ है, हमने लोन लिया है, तो उस लोन पे हमने क्या किया है, पैसे चुकाए हैं इंटरेस्ट के। तो यहाँ पर ये एक एक्सपेंसेस हो गया, तो यहाँ पर हमें क्या करना है, टू इंटरेस्ट ऑन लोन कितना 7,000 यहाँ लिखना है। यदि हमने लोन दिया होता और हमारे पास इंटरेस्ट आता तो हम यहाँ लिखते, ठीक है ना। यहाँ पर देखिए इस साइड नहीं दिया है, ये क्रेडिट साइड दिया हुआ है, इसलिए हम क्या कहेंगे, हमने लोन लिया है, हमारा खर्चा है, ठीक है। इसके बाद एक चीज़ और है, डेप्रिसिएशन ऑन मशीनरी। कितना है डेप्रिसिएशन, देखिए 10%। तो मशीनरी का जो अमाउंट है ना 93400 का 10% आएगा 9340, ठीक है। और यहाँ पर देखिए क्रेडिट साइड ही क्या दिया हुआ है, कमीशन भी दिया है, क्रेडिट लिखा ही है उसमें बकायदा, तो बाय कमीशन 13200। क्लियर। चलिए अब जब हम इसको प्लस करेंगे 179600 प्लस 13200, तो यहाँ पर आएगा 192800। अब इसमें से जब हम इसको माइनस करेंगे 1350 प्लस 13150 प्लस 18,000 प्लस 1050 प्लस 47400 प्लस 7,000 प्लस 9340, तो यहाँ पर आएगा 97290। इसमें से जब मैं माइनस करूँगी 192800, तो यहाँ पर आएगा 955, क्या है 95510, ठीक है, करेक्ट है 95510। तो ये क्या है हमारा, ये है हमारा नेट प्रॉफिट। क्लियर हो गया ना। ये जो चीज़ है ना, ये जो चीज़ है ना, इसे वर्किंग नोट करके आप नीचे लिख लेना, ताकि जो चेक करेगा उसे भी पता चलेगा कि हाँ आपको पता है। ठीक है। चलिए अब हम क्या करते हैं, अब हम बैलेंस शीट बना लेते हैं। क्या आएगा, बैलेंस शीट सिंपल ही है। जैसे सबसे पहले हमारी जो कैपिटल दी होती है ना, उसमें क्या करते हैं हम, नेट प्रॉफिट होता है तो उसे ऐड कर लेते हैं। तो यहाँ हमारा नेट प्रॉफिट ही है, ये तो पता ही है ना आपको, लायबिलिटीज अमाउंट एसेट्स अमाउंट, ठीक है। कैपिटल कितनी दी है 245,000। नेट प्रॉफिट कितना दिया है नहीं, हमने बड़ी मेहनत से निकाला है 95510। और ड्राइंग कितनी दी है 20,000। देखिए अंदर दी हुई है ना 20,000 अपने ट्रायल बैलेंस के अंदर, ध्यान से रखा कीजिए ड्राइंग का। तो यहाँ पर आएगा 3,20,000। अब उसके बाद जितने भी हमारी लाइबिलिटी हैं, जैसे हमारे क्रेडिटर हुए, बिल्स पेबल हुए, वो सब इस साइड आएंगे। तो क्रेडिटर दिए हैं 25,000 के, बिल्स पेबल दिया हुआ है 38,500 का। बैंक ओडी हमेशा, बैंक ओवरड्राफ्ट वो कहाँ पे आता है, लाइबिलिटी होती है। क्योंकि बैंक ओडी क्या चीज़ होती है, जैसे बैंक कैश इन बैंक, कैश एट बैंक दिया है या कैश इन हैंड दिया है, तो ये तो हमारे पास खुद का है। लेकिन बैंक ओवरड्राफ्ट क्या है, जैसे हमारे अकाउंट में 10,000 है लेकिन हमें यूज़ 20,000 करने हैं, तो हमने 10,000 रुपये बैंक से ले लिए हैं, तो बैंक ने हमारे अकाउंट में डाल दिए हैं, तो ये बैंक ओडी हो गई ना। क्योंकि 10,000 तो हमारे थे लेकिन 10,000 बैंक के हैं, हमें बैंक को चुकाने हैं, तो ये बैंक ओडी हमारी लाइबिलिटी है। तो इसलिए इसे इस साइड लिखते हैं, लाइबिलिटी साइड। और उसके बाद लोन में क्या करेंगे, इंटरेस्ट हमने चुकाया है तो ये हमारा लोन और बढ़ गया, इंटरेस्ट ऑन लोन। तो इन लोन कितना दिया है 7,88,00, उसमें 7,000 प्लस कर देंगे तो 8,58,00 यहाँ पर पूरा लोन का अमाउंट आ जाएगा। अब इस साइड आ जाएंगे, बिल्डिंग में से क्या करेंगे, डेप्रिसिएशन दिया है क्या, नहीं बिल्डिंग का नहीं दिया था, मशीनरी का दिया था 1,10,000। फिर मशीनरी
मशीनरी का हमने 10% निकाला था, 93400 का 10%, 9340 माइनस करा तो 84060। फिर मोटर कार, इसका भी नहीं दिया था, इसे डायरेक्ट लिख देंगे 20,000। फिर क्लोजिंग स्टॉक 2,30,000, ठीक है। फिर डेटर्स का कैसे करेंगे ध्यान से देखिएगा, जो वर्किंग नोट बताया था ना सेम वैसा ही है। कितना दिया है डेटर्स, दिए हैं 62800, अंदर दिए हैं ना ट्रायल बैलेंस के अंदर। इसमें से हमें क्या माइनस करना है, बेड डेब्ट्स जो फर्दर थे, फर्दर बेड डेब्ट्स कितने थे 1800। जब इसे माइनस किया तो 6100 आया था। अब इस पे हमने क्या किया था, 5% निकाला था, जो कितना था 3050। ओल्ड डाउटफुल डेट्स था ना 5%, 3050 वर्किंग नोट देखिए नीचे मैंने बताया था कि इस पे जब मैंने 5% निकाला तो वो कितना आया हमारा 3050। और इसे जब हम पूरा कैलकुलेशन करके प्लस लेस करके लिखेंगे, लेस करके यहाँ लिखेंगे तो 57950। क्लियर है ना ये वाली चीज़, कोई इसमें डाउट तो नहीं है। ये वही चीज़ है जो हमने वर्किंग नोट में अभी समझी थी। इसके बाद यहाँ पर आएगा कैश 800, ठीक है। देखिए कुछ गड़बड़ तो नहीं है ना, अपन एक बार चेक कर लेते हैं। इसको मैं एक बार कैलकुलेटर से करके देख लेती हूँ। कैपिटल कितना दिया है 245,000 प्लस 95510 माइनस 20,000, तो यहाँ पर आएगा 320510, ठीक है ना। अब जब हम इन दोनों का टोटल करेंगे तो कितना आएगा देखते हैं, 320510 प्लस 25,000 प्लस 38500 प्लस 33,000 प्लस 85800, तो यहाँ पर आएगा 502810। अब यहाँ का करके देखेंगे 1,10,000, उसके बाद 84060 प्लस 20,000 प्लस 2,30,000 प्लस 57950 प्लस 800। तो कितना आया 502810। और इस तरह से हमारी बैलेंस शीट मैच हो गई, ठीक है। किसी भी तरह का कोई डाउट होता है, जो चीज़ समझ में नहीं आई हो, वो आप मुझसे कमेंट बॉक्स में पूछ लेना। आज के लिए इतना ही, बाय।